Dear students, welcome back to our today's lecture. So we are going to discuss about another important topic, that is borans and its structure, types, and bonding in higher borans. So let's start with the definition of this boron. What is boron? So borans are nothing, just this. बोरेन क्या है? बोरेन कुछ नहीं है, जस्ट बोरॉन हाइड्राइड इज द हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन. ऑल्दो हमें पता है कि जो बोरॉन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं. फर्दर वी हैव ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग बोरॉन हाइड्राइड्स. हमारे पास बहुत सारे बोरॉन हाइड्राइड है. इन बोरॉन हाइड्राइड्स को हम बोरेन्स कहते हैं. बोरेन्स क्यों कहते हैं? बोरेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एल्केन्स के एनालॉग है. सो दीज बोरेन्स आर एनालॉग ऑफ अल्केन्स. ठीक है, अल्केन्स मीन्स कार्बन हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन. जिस तरह कार्बन और हाइड्रोजन मिला के अल्केन्स बनाते हैं, उसी तरह बोरॉन और हाइड्रोजन मिलके आपको बोरेन्स बनाते हैं. ऑल्दो ये जो बोरॉन है वो इतना इजीली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, फिर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बोरॉन्स हाइड्राइड हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ये जो बोरेन्स है, स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं. और ये जो बोरेन्स है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन deficient compounds. These borons come under the category of electrons deficient compounds. Electron deficient compounds. ठीक है, ये जो बोरॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो सकता है कि हम इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड क्यों कहते हैं. ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास बोरॉन्स में है एक बोरॉन है. ठीक है, इसके साथ आपका है हाइड्रोजन. ठीक, जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बोरॉन है हमारे पास डाइबोरेन B2H6. यो इससे हम कहते हैं डाई बोरेन. इसी के साथ number of this according to the number of this boron atom in the boron we can name this boron as. अगर दो बोरेन होंगे तो डाइबोरेन, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, पांच होंगे तो पेंटा, सिक्स होंगे तो हेक्सा बोरेन. इस तरह हम अकॉर्डिंगली बोरेन्स को नाम देते हैं. तो द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ बोरेन इज आवर डाइबोरेन. अब ये जो डाइबोरेन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है. अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है. हम कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. अब हम अगर बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरॉन हमारे पास रहता है 1s2 2s2 2p1. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो बोरेन्स है. हमारे पास नंबर ऑफ बोरोन एटम डाइबोरेन में दो है. ठीक, उसी तरह हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज ओनली वन. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स अगर हम देखें, यहाँ पे वैलेंस शेल में बोरॉन के पास 2s और 2p है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हुआ 2s एक हुआ. यहाँ पे एक बोरॉन में हमारे पास चार वैलेंस ऑर्बिटल है. सो वन बोरॉन हैव फोर वैलेंस ऑर्बिटल. ठीक है, जिसमें आपका एक 2s होगा, दूसरा 2px, 2py and 2pz. ठीक है, so two borons we have 2 into 2 borons we have 2 into 4, that is we have 8 valence orbitals. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है 1s है and we have 6 hydrogen, so 6 hydrogen has we have 6 valence orbitals. So total number of valence orbital in these two diboron is 6. We have 6 hydrogen valence orbital and 8 we have borons orbital, 2 borons. Therefore 6 plus 8 is equal to 14. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स इन डाइबोरेन इज 14. हमारे पास क्या है, 14 वैलेंस ऑर्बिटल्स है.
ठीक। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, we have three valence electron in boranes, so two boranes we have 6 into 3, 3 into 2 we have 6, ठीक है। And when we see the number of electrons in hydrogen, we have, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 हाइड्रोजन में हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 प्लस 6 वी हैव 12 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, 14 है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हमारे पास ओनली 12, दे आर 4। वन ऑर्बिटल रिमेन्स एम्प्टी, इसीलिए ये क्या कहते हैं, एक ऑर्बिटल इसमें एम्प्टी रहता है, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, तभी यहाँ पे डाइबोरेन बनाते हैं BH3, this is single boron hydrate. So to overcome this empty orbital or to overcome this electron deficient nature, these two boron hydrates get dimerized. ये dimerized होके हमारे पास B2H6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, बोरेन्स को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सिंपली बोरॉन्स क्या चीज है, बोरॉन जस्ट नथिंग, इट्स द हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। बोरॉन और हाइड्रोजन जब मिल जाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनते हैं जिससे हम बोरॉन हाइड्राइड कहते हैं। अब बोरॉन हाइड्राइड, यूजुअली बोरॉन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ इतना इजीली कंबाइन नहीं होते हैं, फिर भी हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग बोरॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर, बोरॉन या डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। इसका जो प्रॉपर्टीज हैं, या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और भी इसका करैक्टरिस्टिक है, या इनके जो रिएक्शंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ऑलरेडी इस पे एक वीडियो मैंने बना रखा है, क्योंकि अभी टाइम बिंग के लिए सिलेबस में वो सब वो नहीं है। अगर आप उनको पढ़ना चाहोगे तो ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, जो सिंपलेस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट बोरॉन, आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन्स कहते हैं, या वी कैन से द बॉन्डिंग इन बोरेन्स, तो कैसे हम स्ट्रक्चर को समझेंगे बोरेन्स की। तो देखते हैं कि ये जो बोरेन्स है, बॉन्डिंग इन बोरेन्स या स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स, we can explain the structure of boranes on the idea of 3 center 2 electron bonds। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके बेसिस पे हम डाइबोरेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है। और ये जो मेथड है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको प्रपोज किया गया था साइंटिस्ट ने, लॉन्गवेट हैगिन्स ने, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1949। ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, अब देखते हैं ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स क्या चीज है और कैसे इसमें स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो हमारे पास है इसमें 4 जो 3 सेंटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बी है, एच है, बी है, 3 सेंटर है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होंगे वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहेंगे। इस टाइप ऑफ, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड्स को हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे कैसे, तो इसमें भी सिंपली जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉडल जो था, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम सिमेट्री, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ठीक है, ओएस लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, लेकिन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, जिस तरह एक या तो इनका सिमेट्री सेम हो और इन दोनों का क्या रहे, एनर्जी सेम रहे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री, ये जब कंबाइन होंगे तो आपके पास उतना नंबर ऑफ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपके कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है।
So according to the थ्योरी ऑफ लीनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बोरॉन्स, दो हमारे पास डाइबोरेन में दो बोरेन होंगे, एक तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, और जो टर्मिनल्स बॉन्ड होंगे वो भी बोरॉन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग आपका डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो डाइबोरेन की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास दो बोरॉन एटम्स है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो देखते हैं यहां पे दो हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन रहता है इस तरह, जो कि ब्रिज बनाएंगे बिटवीन दीज टू बोरेन एटम्स। तो दो हाइड्रोजन हमारे ब्रिजिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और जो 4 हाइड्रोजन है वो टर्मिनल हाइड्रोजन, एज ए टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है इस तरह। ठीक है, अब ये जो दो, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इस वाले बॉन्ड को, ये जो दो बॉन्ड है वो प्रेजेंट रहता है, एक अबाव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन। तो ये वाला बॉन्ड आपका अबाव बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये बॉन्ड आपका अबाव द प्लेन रहता है, इसीलिए इसको हम बोल्ड लाइन से हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, दैट इज B2H6। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बोरेन्स की। तो हमने बताया यहां पे आपके पास दो 1 2 3 4, ये जो 4 हाइड्रोजन एंड दीज टू बी boron atoms lie in a same plane. So hydrogen number 1, hydrogen number 2, hydrogen number 3 and hydrogen number 4 along with two borons atom, two borons atom lie in one plane. वन प्लेन मीन्स ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन दो बोरॉन एटम के साथ इसी बाउट के प्लेन में ही प्रेजेंट रहेंगे, और आपकी जो दो हाइड्रोजन एटम है ये एक बिलो द प्लेन रहेंगे और ये आपकी अबाउ द प्लेन रहता है। ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पे देखो, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ दीज टू हाइड्रोजन एटम, ये इजीली टर्मिनल बॉन्ड्स इजीली रोटेट नहीं हो पाते हैं। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है इनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये जो दो हाइड्रोजन है इनको हम कहते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। तो डाइबोरेन में अगर हम देखें हमारे पास 4 जो टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम कट करते हैं ऐसे फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट ऑफ BH3 इस साइड मिल रहा है, दूसरे यूनिट ऑफ BH3 इस साइड मिल रहे हैं। तो ये जो दो बोरॉन हाइड्राइड्स है, BH3 यूनिट गेट डाइमराइज टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर ऑफ दिस बोरॉन, डाइबोरेन या बोरॉन हाइड्राइड्स या डाइबोरेन। तो इसलिए क्योंकि ये दो डाइमरेस हो जाता है। इसके साथ हमारे पास और भी ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स का एग्जांपल है जो कि डाइमरेस होते हैं, जैसे कि हम देखें AlCl3, AlCl3 वैलेंसी पूरा नहीं होने की वजह से डाइमरेस होते हैं, Al2Cl6 बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स है और डाइमरेस होके ये वाला डाइबोरेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें आपके पास 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। अब इसका स्ट्रक्चर कंफर्मेशन करने के लिए अब हमें कैसे पता चला कि इसमें 4 हाइड्रोजन टर्मिनल रहते हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें ब्रिजिंग रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो रोटेशन है, हीट कैपेसिटी मेजरमेंट, जब इसकी हीट कैपेसिटी लोगों ने कैलकुलेट किया रोटेशन का, फ्रॉम रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन दिस BB बॉन्ड along with these 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ड्यू टू द
presence of these hydrogen, these two bridging hydrogen, the bond between these two boron atoms does not rotate easily. जैसे कि अगर हम अल्केन्स में देखें, हमारे पास C2H6 है, ठीक है। C2H6 कैसे बनेंगे? इस तरह C2H6 बनेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे अल्केन में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये इजीली रोटेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हाउएवर जब लोगों ने इस बॉन्ड को रोटेट करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन, वन above the plane and the another is below the plane, यहाँ पे and which is perpendicular to these four terminal hydrogen and these two boron plane. सो ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला रोटेशन बहुत स्लो हो रहे थे, ठीक है। स्लो रोटेशन, एक तो ये वाला चीजें हमें ये बताता है कि ये जो बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट कर रहा है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये रोटेशन है बहुत स्लो है। दूसरा, जब लोगों ने इसका एनएमआर लिया तो इनको पता चला कि यहाँ पे हमारे पास दो चार हाइड्रोजन जो है, जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एंड हाइड्रोजन 4 ऑफ वन टाइप, एक टाइप के थे। और दूसरा जो हमारे पास ब्रिजिंग जो हाइड्रोजन है, ये दो हमारे पास अनदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन इनको मिला। तो एनएमआर में उनको दो पीक्स मिले, वन equivalent to 4 hydrogen, that is this 4 terminal hydrogen, and another peak with the intensity of 2 hydrogen of one type, that is the bridging hydrogen. ये भी इन्फेरेंस था कि जो बोरान में 4 हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, 2 ब्रिजिंग है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जब लोगों ने इसका मिथाइलेशन किया, ठीक है। सो मिथाइलेशन ऑफ बोरेन, डाइबोरेन, इसका जब लोगों ने मिथाइलेशन किया तो उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला, CH3 4B2H2, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मिथाइलेशन हो रहे थे सिर्फ 4 यूनिट तक ही हो रहा था, 4 मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड हो रहे थे, फिर यहाँ पे मिथाइलेशन पॉसिबल नहीं था। अब मिथाइलेशन 4 यूनिट तक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है इनको ये इजीली रिप्लेस हो सकता है मिथाइल ग्रुप से। जब ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो बाकी दो हाइड्रोजन बचता है, B2H2, यहाँ पे B2H2। तो ये दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन का मिथाइलेशन करना इतना इजी नहीं है, या ये मिथाइलेशन होते ही नहीं है ब्रिजिंग हाइड्रोजन का। तो यहाँ से भी हमें ये इन्फेरेंस मिल रहा है कि ये जो 6 हाइड्रोजन है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये दो अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और ये दो टर्मिनल 4 हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये इन्फेरेंस मिल रहा है कि बोरेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर या डाइमेराइज टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंपली डाइबोरेन की केस में। अब हायर बोरेन्स में क्या, कैसे हायर बोरेन्स का स्ट्रक्चर बनता है वो हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड है बिटवीन दीज टू बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी दिखा सकता है, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये बी ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड दिस बी, इनमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है यहाँ बी से लेके इस वाले बी तक। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये दो बोरॉन एटम हमारे पास है, क्योंकि हमें पता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होंगे पूरे ब्रिजिंग बॉन्ड में। ये जो 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एंड दिस इसको हम लिखते हैं HB, टर्मिनल हाइड्रोजन HB। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा पूरा इस ब्रिज पे डिलोकलाइज होंगे, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स को जहां पे तीन हमारे पास सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इनसे बॉन्ड्स को हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कहते हैं। और क्योंकि ये हमें पता है ये बनाना शेप है, तो इस बॉन्ड को हम बनाना शेप बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट नेट के बेसिस के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो
स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल बॉन्डिंग है, ठीक है। सो ओवरऑल बॉन्डिंग इन boranes are codified as a 4-digit number. तो ओवरऑल बॉन्डिंग जो है हायर बोरेंस में या डाई बोरेंस में, इनको हम 4 डिजिट वाले नंबर के साथ हम इनकी बॉन्डिंग को हम दिखा सकते हैं और इसको कोड करते हैं स्टैक्स नंबर से, STYX स्टैक्स। इसको याद रखना है, इस पे नेट में बहुत बार पूछा जाता है स्टैक्स नंबर। अब ये स्टैक्स नंबर क्या चीज है और कैसे हम इसको निकालेंगे, इसको निकालने से पहले पहले हमें कि बोरेन्स में कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स that are assumed to be involved in bonding in case of boranes। कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स आपकी बोरेन में प्रेजेंट रहता है वो हम देखेंगे, फिर हम जाएंगे हायर बोरेन्स के स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहला जो बॉन्ड है जो कि सिंपलेस्ट बॉन्ड है, उससे जो कि हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम बॉन्डिंग इन हायर बोरेन्स को समझ सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्री सिंटेट टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब ये थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो है थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रिपल लीब्रिज बी 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 बॉन्ड। एक तो आपके पास ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है डाइबोरेन में, जिनमें इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है बी 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 मींस थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ये जो थ्री सेंटर रहेंगे तीनों बोरॉन एटम ही रहेंगे। एक टाइप ऑफ बॉन्ड ऐसे बॉन्ड आपको मिल सकता है हायर बोरॉन्स में। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बोरॉन में प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बेंड बी एच बी टाइप बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड आपको मिल सकता है बोरॉन में, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एच बी। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड ऐसे आपको मिल सकता है डाइबोरेन में। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड आपका टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो सेंटर ही रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सेंटर जो है बोरॉन बोरॉन रह सकता है, बी बी टाइप बॉन्ड, जिसको आप ऐसे भी ऐसे आपको बोरॉन में नजर आएंगे। जो फोर्थ टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट बॉन्ड इज टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बी एच टाइप बॉन्ड, और इस टाइप के बॉन्ड भी आपको बोरॉन में नजर आएंगे। सो ओवरऑल फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बी प्रेजेंट इन डाइबोरेंस या बोरेंस, हायर बोरेंस और डाइबोरेंस। वन इज टू सेंटर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन ट्रिपल ब्रिजिड बॉन्ड, जिसमें तीनों जो बॉन्ड ब्रिजिड बॉन्ड बनेंगे वो बोरॉन के बीच में बनेंगे, तीन बोरॉन के बीच में। दूसरा आपके पास थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बट द ब्रिजिंग एटम इज हाइड्रोजन, बी एच बी टाइप बॉन्ड मिलेंगे। थर्ड इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बी बी बॉन्ड, दो बोरॉन एटम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ मिलेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। एंड द फोर्थ इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बी एच बॉन्ड, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे और जो दो सेंटर रहेंगे वो आपका बोरॉन और हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ बॉन्ड। अब इसी नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे हम स्टैक्स नंबर को निकाल सकते हैं। दिस स्टैक नंबर इज नथिंग, जस्ट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ number of bonds या different types of bond involved in diborane। so s क्या है यहाँ पे, the first digit s represents our three centered two electron BHB bond। तो s हमारा ये वाला दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, BHB, ठीक है। एस इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है BHB को।
तो नंबर ऑफ BHB बॉन्ड कितने हैं वो आपका S के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। देन T आपका जो है नंबर ऑफ ट्रिपल ई ब्रिजिड बीबी बॉन्ड, टी आपकी टर्शियरी इस वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ बीबीबी बॉन्ड प्रेजेंट इन द डाइबोरेन इज इक्विवेलेंट टू टी। देन आपका आता है नॉर्मल टू सेंटेड बीबी बॉन्ड, तो नेक्स्ट जो है आपका वाई इस वाले टाइप ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और देन फाइनली एक्स आपकी सिंपल बी एच जो कि आपका ब्रिजिंग बॉन्ड रहता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैक्स नंबर पे बहुत बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक डाइबोरेन का एग्जांपल देंगे और पूछेंगे इसका स्टैक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइबोरेन विथ इट्स स्टैक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और हम कैसे इनका बोरॉन क्लस्टर, इनको हम बोरॉन क्लस्टर भी कहते हैं, हायर बोरेन्स को BN क्लस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, बोरॉन क्लस्टर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया डाइबोरेन का, फॉर एग्जांपल हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका हम देखते हैं स्टैक्स नंबर क्या होगा। तो डाइबोरेन का सिंपली हमने लिखा BHB टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, यहां से आप इजीली इसका स्टैक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये पूछेंगे कि डाइबोरेन का स्टैक्स नंबर क्या होगा, तो हम पहले STY X यहाँ पे लिखते हैं और इसका स्टैक्स नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हम S देखते हैं, S क्या है, S हमारे पास थ्री सिंटेट 2 इलेक्ट्रॉन BHB टाइप बॉन्ड है। तो पहले हम देखेंगे डाइबोरेन में इस टाइप के बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे BHB दो बॉन्ड है, तो हमारा यहाँ पे S आएगा 2, ठीक है। देन T क्या है हमारे पास, T हमारे पास BBB टाइप बॉन्ड है, और या BBB ट्रिपल बोरॉन ब्रिजिट बॉन्ड है, वो आपके डाइबोरेन में कुछ नहीं है, तो टर्शियरी बॉन्ड इज 0। वाई हमारे पास, वाई कौन सा है, वाई इज नथिंग, जस्ट वाई इज बीबी बॉन्ड, बोरॉन और बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो वाई रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ पे नहीं है तो ये 0 आएंगे। एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास बी और हाइड्रोजन के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड बना है, वो है हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4। तो ऐसे आप इसका स्टैक्स नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्स इज BH2 टाइप बॉन्ड, दिस इज BH2 टाइप बॉन्ड, बोरॉन और दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, वो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है BH2, एंड ये वाला है आपके पास BH2, तो ये हमारे पास दो है ऐसे BH2 टाइप बॉन्ड। तो इसका हमारे पास आ रहा है स्टैक्स नंबर 2002। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस वाले बोरॉन का कितना है स्टैक्स नंबर। नेक्स्ट, और अगर हम हायर बोरेन्स पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर देखते हैं फिर B4H10 का, दूसरा है हमारे पास B4H10, इसको हम कहते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन क्यों कहते हैं, इनमें नंबर ऑफ बोरॉन एटम इज 2। इसको हम क्या कहेंगे फिर B4H, तो टेट्रा बोरेन, ठीक है, टेट्राबोरेन ने नोमेनक्लेचर है। और अगर इस पे कोई अगर नेगेटिव चार्ज आता तो एन की जगह हमारा एड लगेगा, जस्ट एड लगेंगे, बोरेट। तो यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है, तो ये आपका है B4H10 टेट्राबोरेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। तो बोरॉन है हमारे पास चार बोरॉन है, तो हम इनको लिखेंगे ऐसे, हम इस बोरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बी एंड बी, चार हमारे पास आ गया बोरेन। देन नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन इस तरह ब्रिजिंग रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह ब्रिजिंग रहता है, चार इसमें आपको मिलेंगे ब्रिजिट हाइड्रोजन इन केस ऑफ टेट्राबोरेन, इस तरह चार हाइड्रोजन आपको ब्रिजिंग हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बिटवीन हियर इज सिंगल बी बी बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट हियर, यहाँ पे बी और बी के बीच में भी एक बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और इसके साथ हमारा जो टर्मिनल हाइड्रोजन
प्रेजेंट रहेंगे इस तरह, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका इस तरह प्रेजेंट रहता है। तो ये है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ B4H10। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब इसका अगर हमें स्टैक्स नंबर लिखना है तो STYX स्टैक्स नंबर हम देखते हैं कैसे। तो S क्या है हमारे पास? S है हमारे पास BHB टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो देखेंगे कितना है। तो BHB एक तो ये है, दूसरा BHB ये है आपके पास दो, देन BHB तीन, और BHB चार। तो S हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4। नेक्स्ट T। T हमारे पास क्या है? BBB। तीन बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये आपके पास आएगा 0। देन Y। Y क्या है? Y हमारे पास है BB बॉन्ड। डायरेक्ट बोरॉन और बोरॉन के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आएंगे 1। एंड देन X इज BH2। BH2 टाइप बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? ये दो टर्मिनल बॉन्ड है, ये तो डायरेक्टली आपका टर्मिनल बॉन्ड बन जाएंगे, ये BH2 और ये BH2। तो यहाँ पे आपके पास जो BH2 टाइप ऑफ बॉन्ड इज 2। So the Stokes number of tetraboron that is B4H10 is 4012। ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं टेट्राबोरेन, और एक एग्जांपल लेते हैं हायर बोरेन्स का। पेंटाबोरेन, पेंटाबोरेन। अब ये जो दो पेंटाबोरेन है मींस B5 है, ये आपके पास टू टाइप्स ऑफ पेंटाबोरेन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक आपके पास है B5H9 एंड दूसरा है आपके पास B5H11। ठीक है, ये दो आपको ध्यान में रखना है, B5H10 एंड B5H11। पहले हम देखेंगे B5H9 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इजीली आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, बी डी बी। सिंपली आपको दिखाऊंगा ताकि यहाँ पे ज्यादा बाद में आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। ये आप B5 का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं जिनमें आपका नंबर ऑफ बोरॉन आ गया 5। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट रहते हैं इनमें। तो हाइड्रोजन सबसे पहले तो हमारे पास जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट रहेंगे इस तरह, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये आपका ब्रिजिंग हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, देन टर्मिनल हाइड्रोजन आपका ऐसे प्रेजेंट रहता है, ठीक। और यहाँ पे इसका 3 ही वैलेंसी बन रहा है तो 4 ही। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ दिस B5H9। B5 कितने हैं? 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने हैं? 5 बोरॉन एटम है। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9। ये आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 9। नाउ लेट्स फाइंड द स्टेक्स नंबर STYX। स्टेक नंबर कितना होगा? स्टेक्स नंबर देखो पहले, BHB कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, देयरफॉर S इज आवर 4। नाउ BBB टैप, यहाँ पे देखो आप, BBB टैप बॉन्ड एक है तो आपके पास 1। देन Y हमारे पास BB बॉन्ड कितने हैं? 1 2, तो ये आएगा 2। एंड BH2 बॉन्ड, कोई भी सिर्फ BH बॉन्ड है, BH2 नहीं है, तो ये आएगा 0। तो इसका नंबर आ रहा है, स्टैक्स नंबर इज 4120। इसका स्टैक्स नंबर आ रहा है हमारे पास 4120, और हम इसका कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो लगभग आपका स्क्वायर पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर B5H9 का आ रहा है। अब हम देखते हैं कि B5H11 का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका स्टैक्स नंबर कितना है। तो जब हम
this B5, this is also a type of pentaboron. These two are both are pentaboron because number of boron atom here is 5, so it's pentaboron. So the structure of this B5H11 is, we can say, unsymmetrical square पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर जो है अनसिमेट्रिकल स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमारे पास इस तरह बोरॉन एटम है, ठीक है। 4 बोरॉन एटम एंड 1 बोरॉन एटम इज above the plane of this square, and therefore the structure is square pyramidal. अब unsymmetrical क्यों है? Unsymmetrical because this B is attached to both of these boron atom. यहाँ पे भी इस तरह प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इस तरह लिंक प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट, अब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इसमें है, आपके पास जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो इन केस ऑफ दिस बोरॉन इज ओनली 3। यहाँ पे आपके पास 4 था, यहाँ पे 3 ही आपके पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद दिस लास्ट 2 बोरॉन एटम इज 2। यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और क्योंकि इसका 2 ही बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो देखते हैं नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स हमारे पास है 1 2 3 4 5, therefore it is a type of pentaboron. now number of hydrogen कितने हैं? पहले हम टर्मिनल ब्रिजिंग को देखते हैं। 1 2 3, so we have 3 bridging hydrogens and 4 5 6 7 8 9 10 11, and the remaining hydrogen atoms here are terminal hydrogen. Now let's find the Stakes number of this pentaboron. अब Stakes number कैसे निकालेंगे? STYX। तो S क्या है? S is nothing just bridging bond, BHB type bond, जो कि हमारे पास एक BHB, एक BHB, 2 BHB मीन्स 3 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ पे हमारे पास S आएंगे। देन T is B बी टाइप बॉन्ड। ये दो बी ट्रिपल बोरॉन ब्रिजिड बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, ऐसे भी आपको मिल सकते हैं, दूसरा इस तरह भी ये मिल सकते हैं, दोनों टी ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे बॉन्ड हमारे पास बी 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 एक है, बी 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 दो है, टू टाइप्स ऑफ टर्शियरी टाइप ऑफ ट्रिपल ब्रिजिड बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। वाई क्या है हमारे पास? बी बी डायरेक्ट बॉन्ड, बोरॉन और बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पे है या नहीं? बी बी नहीं है, तो ये 0 आएंगे। एंड X is BH2 टाइप बॉन्ड, दिस X is BH2, तो BH2 एक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा BH2 टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इसका 3202 स्टैक्स नंबर पेंटाबोरेन का होगा, ठीक है। तो B5H11 का 4120 है, B5H11 का 3202 है स्टैक्स नंबर, तो ये और एक बोरॉन है। देन let's find another boron, that is B6H10. this is hexaboron, hexaboron। क्यों है hexaboron? because the number of boron atom here is 6, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है लगभग पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। स्ट्रक्चर क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागन एक पेंटागन है जिसके कॉर्नर पे आपका बोरॉन एटम है, तो हम ऐसे बनाते हैं बोरॉन एटम्स को, पेंटागन की तरह बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे एक बोरॉन एटम। सो 1 2 3 4 5 बोरॉन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये बोरॉन एटम डायरेक्टली अटैच रहता है इसके साथ, ठीक। ये जो दो बोरॉन एटम है इस बोरॉन एटम के साथ अटैच रहेंगे इस तरह, एक ये दो इस तरह इस बोरॉन एटम के साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स हियर इज 6। 6 आपके पास बोरॉन एटम प्रेजेंट है। इसको और भी हम इधर बनाते हैं ताकि स्ट्रक्चर आपका क्या है, सिमेट्रिकल बने। तो इस तरह आपका ये बोरॉन
एटम्स है। अब ब्रिजिंग एटम्स यहाँ पे देखेंगे कितने ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है इस बी के बीच में, एक यहाँ पे रहता है इन दो बीच के बी के बीच में, और दो जो ब्रिजिंग एटम रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेंगे। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक बीबी बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी आपके पास जो हाइड्रोजन है वो एज ए टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है इस तरह। बोरॉन का 4 वैलेंसी आपको पूरा करना है। तो पहले बोरॉन देखेंगे 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ बोरॉन एटम इज 6 इज हेक्साबोरन। हाइड्रोजन देखते हैं 1 2 3 4 5, टर्मिनल देखो 6, ठीक है। ब्रिजिंग 7 8 9 10. So our structure is correct because we have 6 boron atom and 6 hydrogen atoms. So now let's look for Stacks number. Stacks number क्या है? S कितने हैं? BHB type bond. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So S is our 4. T means B type bond. एक इधर है एक इधर है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। Y B कितने बॉन्ड है? एक ही है यहाँ पे B बॉन्ड, तो दिस इज 1 एंड X इज BH2 टाइप बॉन्ड। BH2 इसमें है कहीं? BH2 कोई नहीं है, तो इसका स्टैक्स नंबर आपको 4210 आएंगे इन केस ऑफ B6H10, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका, और एक हायर बोरेन हेक्सा बोरेन, ठीक है। Now let's look for another hexaborans, another higher borans, that is fifth, and it is B10H14, ठीक है। So when the structure of this molecule, this B10H14 is analyzed by X-ray, इसका X-ray analysis जब किया तो यहाँ पे इनको लगे कि जो बोरॉन एटम्स हैं इसमें ये अरेंज किया हुआ है 2 पेंटागोनल पिरामिड्स, और इनकी जो H है वो जो कॉमन है, तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोरॉन्स एटम हमें 10 बनाने हैं, ठीक है। दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड बोरेन, fourth boron, then here 5 6 7, then 8 9 10। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का। अब ये जो बोरेन है वो अटैच्ड है इन दोनों बोरॉन के साथ इस तरह। सिमिलरली ये भी इन दो इस बोरेन के साथ अटैच है, ठीक है। और ये जो इंटरनल बोरेन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है वन अनदर के साथ, ये वाले बोरेन इस तरह। और ये जो आउटर बोरेन है ये ब्रिजिड है इस तरह, BH टैब BH टैब, यहाँ पे भी आपके पास BH टैब, यहाँ पे भी BH टैब, इस तरह आपका ये बॉन्ड अटैच है। और ये जो बोरॉन है वो फर्दर अटैच है BB टैब ऑफ बॉन्ड के साथ इन दो बोरॉन्स के साथ, ठीक है। ये इन दो के साथ अटैच है। और यहाँ पे फिर जितने भी टेट्रा वैलेंसी पूरा नहीं हुआ है बोरॉन का, वहां पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है इस तरह। तो ये स्ट्रक्चर है आपका डेकाबोरेन का। 6 कितना है? डेकाबोरेन, ठीक है। क्योंकि 10 है तो इसका आएगा डेकाबोरेन। अब नंबर ऑफ बोरॉन्स एटम गिनते हैं कितने हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेकाबोरेन है। हाइड्रोजन देख लो कितने हैं। हाइड्रोजन इज यूर, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, देन 4 5 6 7 8, then 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो ये है डेकाबोरेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्टैक्स नंबर STYX। तो S क्या है? BH टाइप बॉन्ड ब्रिजिंग। BHB एक इधर है, दो इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, तो इट इज
स्टैक्स नंबर ऑफ S is 4। टर्शरी क्या है हमारे पास? बी टाइप बॉन्ड। बी कितने हैं? एक देखो बी, एक यहाँ पे है, दूसरा इसके नीचे है, ठीक है, दो। तीसरा एक बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। कितना हुआ हमारे पास? 4। और कहीं है, एक यहाँ पे है बी टाइप बॉन्ड, यहाँ पे भी बी टाइप बॉन्ड। तो टोटल हमारे पास 6 है। 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रिपली बोरॉन ब्रिजिड बॉन्ड। वाई हमारे पास बी बॉन्ड कितने हैं वो हम देखते हैं। डायरेक्ट बोरॉन के बीच में हमारे पास बी देखो कहां पे है, कुछ बी टाइप बॉन्ड, बी डायरेक्ट बी टाइप बॉन्ड, ये हुआ बी बी बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो ये रहेगा 0। और देखो कहीं BH2 टाइप बॉन्ड है, BH2 टाइप भी नहीं है, तो ये भी आएगा आपका 0। ठीक है, तो इसका ये है स्टैक्स नंबर, स्टैक्स नंबर। ठीक है, जैसे मैंने बी बॉन्ड है, हाँ ये दो बोरॉन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये भी जुड़े हैं, तो ये आएगा आपका 2। ठीक है, तो इसका स्टैक्स नंबर है 4620। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। ठीक है, तो ये है कुछ हायर बोरेन्स का स्ट्रक्चर और उनका स्टैक्स नंबर। और ये स्टैक्स नंबर जो है ये कोडिंग करता है आपको, ये एक कोडिंग है जो कि बताता है कि बोरेन्स में कितने टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। ठीक, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन। नाउ अब देखते हैं हम यहाँ पे कि टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बोरेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ बोरेन्स। बोरेन्स को हम कितने डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोरेन्स को हम लगभग 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टार्ट करते हैं हम नंबर 2 से, जिससे हम कहते हैं हाइपर क्लोजो, इसको हम कहते हैं सुपर क्लोजो। देन हाइपर के बाद आपका आएगा क्लोजो, देन आपका आएगा नीडो, देन आपका आएगा एरेकेनोटाइप, देन आपका आएगा यहाँ पे हाइपोटाइप, एंड देन द 7th इज क्लेडो टाइप बोरेन। अब हम देखते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें एग्जाम में। एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपको कुछ सेट ऑफ बोरेन्स दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से टाइप्स ऑफ बोरेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपली हाइपर क्लोजो से। तो हाइपर क्लोजो का जो फॉर्मूला है वो BnHn है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ बोरॉन्स अगर इक्वल है तो आपका टाइप ऑफ बोरेन्स हुआ हाइपर क्लोजो। फॉर एग्जांपल हमारे पास B4H4 है, तो इनमें बोरॉन्स और हाइड्रोजन दोनों इक्वल हैं, तो हम ऐसे बोरेन्स को हम हाइपर क्लोजो कहते हैं। अब नीचे आएंगे, क्या डिफरेंस होता है, जब यहां से क्लोजो पे आएंगे तो BnHn -2 चार्ज इस पे बढ़ जाएंगे। तो अगर फॉर्मूला ऐसा टाइप का बन रहा है तो आपका क्लोजो होंगे। ठीक है, देन आपका नीडो में अगर आएंगे तो BnHn -4 -2 बढ़ते हुए जाएंगे, देन BnHn -6, देन BnHn -8 एंड फाइनली BnHn -10। ठीक है,
तो दो दो आपकी हाइपरक्लोजो से नीचे दो दो चार्ज बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये चार्ज क्या है वो हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अब यहाँ पे हाइपरक्लोजो से जब सुपरक्लोजो पे जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे BnHn+2 चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन के कैटेगरीज है कि हम बोरेन्स को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब इसको आप अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है B4H10 है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आते हैं B4H10, ठीक। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसका टाइप क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले आप करेंगे, हमारा यहां से हाइपरक्लोजो से आपको स्टार्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले हमें इक्वल करना है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स 4 है, तो इसको हम इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जो बाकी एक्स्ट्रा जितने भी हाइड्रोजन बचता है उसको हम कन्वर्ट करेंगे चार्ज पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास B4H4 हो गया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन था 10, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, बाकी बचा कितना? 10 माइनस 4 इज 6। तो इसको हम चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। B4H4-6 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे B4H10 को, और यहाँ पे देखेंगे B4H4-6 कहाँ पे आ रहा है? B4H4-6 इस एराकिनो, तो आप लिखेंगे एराकिनो टाइप स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? एरेकिनो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपका आता है यहाँ पे, अगर हमें यह पूछा जाए कि आपका जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था B5H9, ये कौन सा टाइप ऑफ बोरॉन्स है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ बोरॉन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को इक्वलाइज करेंगे। बोरॉन इज 5, तो हाइड्रोजन को भी हम 5 बनेंगे। तो यहाँ पे बाकी बचा हमारे पास 5, 9 माइनस 5 इज -4। तो ये आपका आएगा B5H5-4 इज नीडो बोरेन। सो आप इसको लिखेंगे नीडो बोरेन, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बोरॉन्स दिया हुआ है आपका वो किस टाइप ऑफ बोरॉन है। फॉर एग्जांपल आपका आता है B10H14, जिसका स्ट्रक्चर आपने अभी बनाया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ बोरॉन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को इक्वलाइज करेंगे। B10H10 बचता है 10 14 में से 10 -4, तो यहाँ पे -4 आएगा, तो दिस इज -4 इज नीडो बोरेन। तो ऐसे आप सिंपली इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकते हैं, चार्जिड बोरेन्स दे देंगे। अगर नेगेटिव चार्जिड है तो आप नेगेटिव चार्जिड और पॉजिटिव चार्जिड बोरेन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया B11H14+, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? चार्जिड है तो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो आप डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है, इक्वल करना है। B11 है तो HB11 करेंगे, ठीक है। अब 11 है, यहाँ टोटल 14 है, 11 और 14 बचता है 3, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है, तो -3 + 1 ओवरऑल चार्ज आपका -2 होंगे, ठीक है। इस तरह आप बोरेन को पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे -2 चार्ज कहाँ पे है? क्लोजो है, तो इसको आप लिखेंगे क्लोजो बोरेन, ठीक है। तो ऐसे आप बोरेन्स को आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम में कि ये किस टाइप ऑफ बोरेन्स है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिंपली बोरेन्स। तो अगर आपको हिटेरो बोरेन्स दे, हिटेरो मींस कोई एक्स्ट्रा हिटेरो एटम इसके साथ आपको ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोरेन्स की बात करें, आपको ये दे दे C2H9H12+, अगर ये दे दें, इस टाइप ऑफ कार्बो बोरेन्स को हम हिटेरो बोरेन्स कहते हैं। हिटेरो क्यों है? क्योंकि बोरेन्स, ये यहाँ पे बी C2B9H, क्योंकि यहाँ पे बोरोन के साथ साथ दूसरे भी हिटेरो एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस ऐसे बोरेन्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ऐसे बोरेन्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये जो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पी ब्लॉक है। अब हम
बता कहाँ पे रहा है ये? बोरेन का जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 है, कार्बन का है 4, नाइट्रोजन का है 5, ऐड होते जा रहे हैं। तो अगर आपका कार्बन है हेटेरो एटम, तो क्या करेंगे? कार्बन को आप कन्वर्ट करेंगे बोरान प्लस एच के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन हमारा बोरॉन देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हमारा बोरॉन 3 होंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये 3 + 1 4 बन जाएंगे। तो इसको आप बोरॉन के साथ कन्वर्ट करेंगे पहले। अब यहाँ पे क्या है? C2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा B2H2। ठीक है, C2 के अलावा हमने 2 बोरेन और 2 हाइड्रोजन ऐड किया। अब आपके पास जो वैलेंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बराबर आ गया। देन ये आपके पास हमारे पास B9 है, H12 है और प्लस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B2 है, यहाँ पे 9 है, 9 10 11, ये आपका B11 बन गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 2 है 14 और प्लस। अब इसको वापस बराबर करेंगे, B11H11 बचा 3 3, यहाँ पे +1 है तो -2 बचेंगे, और B11H11 -2 इज योर क्लोजो बॉय। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे बोरेंस को। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस तरह बोरेंस की आइडेंटिफिकेशन पे एग्जाम में। तो आप पहले इस सीरीज को याद रखेंगे। BnHn इज हाइपर क्लोजो, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो सुपर क्लोजो, अगर -2 है तो क्लोजो, -4 है तो नीडो, -6 है तो एरेकिनो, -8 है तो हाइपो, एंड -10 है तो क्लेडो। तो पहले आप बोरेंस को इस सीरीज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि किस सीरीज के साथ ये मैच अप हो रहा है। आप फिर आप उसको उसका टाइप्स नाम देंगे, या क्लोजो होंगे, नेडो होंगे, एरेकिनो, हाइपो और क्लेडो, या सुपर क्लोजो और हाइपर क्लोजो में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बोरेन्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन एंड हाउ could you identify the different types of boron, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बोरेन्स एंड इस स्ट्रक्चर एंड इस इंपिरिकल फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई बोरेन्स एंड इस स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।